हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको Xiaomi Redmi Note 4 के कैमरा रिव्यू के बारे में बताऊंगा, उसके कैमरा टेस्ट के बारे में बताऊंगा, कैमरा फीचर्स के बारे में बताऊंगा। सो बेसिकली मैं इसके बैक कैमरे पे ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि इसके बैक कैमरे में कहा जा रहा है कि बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं बजट रेंज में, क्योंकि इसका प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 से स्टार्ट होता है एंड उस रेंज में इसमें बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं। मैं कुछ आपको बता देता हूँ उसके बारे में। जैसे कि बैक कैमरा जो इसका है 13 मेगापिक्सल का है एंड फ्रंट कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल का है। जो बैक कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल है एंड फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस है वो, एंड इसमें CMOS का कैमरा यूज़ हुआ है। बेसिकली CMOS कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये एक टाइप का सेंसर होता है कैमरे का, जिसे आप कॉम्प्लीमेंट्री मेटेलिक ऑक्साइड टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। बेसिकली जो लाइट है उसको इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है। सेकेंड, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है बैक कैमरे में वो बैक साइड इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, या बैक साइड इल्यूमिनेशन कहते हैं। बेसिकली BSI के कहा जाता है एंड f2.0 का अपर्चर होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा बैक साइड इल्यूमिनेशन, या इसका अपर्चर इतना है, बहुत लोगों को पता भी होगा, बट जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। जो अपर्चर होता है और जो अपर्चर बेसिकली जो कैमरे का लेंस होता है उसका डायफ्राग्राम होता है, उस पे बेसिस होता है। जितना इसमें कुछ पॉइंट दिया होता है, जैसे f2.0, f2.2, f2.4, f1.4। ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। कम होगा बेसिकली जो लेंस का डायफ्राग्राम होता है वो कितना खुल सकता है। जितना ज़्यादा वो खुलेगा, बाहर की लाइट वो अंदर कैप्चर करेगा और आपकी इमेज उतनी ही अच्छी होगी। ओके, इसका अपर्चर f2.0 दिया गया है। इस रेंज में नॉर्मली 2.2 या 2.4 आता है। एंड सेकेंड थिंग, बैक साइड इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी। बैक साइड इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी भी लाइट से ही रिलेटेड है। ये बेसिकली बाहर की लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर लेंस में फिट करती है, ताकि जो आपकी लो लाइट इमेजेस होती है या डार्क लाइट में जो इमेजेस होती है वो क्लियर आए। बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ इसमें यूज़ हुई है। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज़ कितना सही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैक कैमरे से नॉर्मल शॉट कैसा आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये एक नॉर्मल शॉट लिया हुआ है विदाउट फ्लैश और आउटडोर कंडीशन में लिया हुआ है। जितने भी मैंने शॉट्स लिए हुए हैं बेसिकली आउटडोर कंडीशंस में ही हैं। ये आउटडोर कंडीशन में आउटडोर नेचुरल जो लाइट होती है उसमें नॉर्मल शॉट है। राइट साइड पे जो दिया हुआ है वो आपका HDR जो होता है, हाई डायनेमिक रेंज होता है, बेसिकली उससे खींचा हुआ शॉट है। देन ये पैनोरामा है, जो आपको पता होगा, जो एक साथ 360 तो आप नहीं कह सकते, बट एक साथ लोकेशन कैप्चर करता है। ये इसका पैनोरामा शॉट है। जो भी इमेजेस मैंने इसमें इस कैमरे से शूट करी है उसे ना ही क्रॉप किया है ना ही स्ट्रेच किया है। उसकी जो साइज़ थी नॉर्मल उसी साइज़ में रखा है, ताकि आपको सही अंदाज़ा हो सके। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें कुछ मोड होते हैं, बेसिकली हर फ़ोन में मोड होते हैं उनके, कुछ ब्यूटी के लिए और कुछ फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं, कुछ मोड होते हैं, लैंडस्केप, स्पोर्ट्स वगैरह। हम उसे देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये लैंडस्केप मोड है, देन स्पोर्ट्स मोड है, देन बीच मोड है। आगे बढ़ते हैं हम, फिर स्नो मोड है, सनसेट मोड है, फायरवर्क मोड है, देन अगेन बैकलाइट मोड है, फ्लावर्स मोड है एंड टिल शिफ्ट मोड है। ये जितने भी इमेजेस आपने देखे, मैंने जो उसका बैकग्राउंड है या वो आउटडोर ही है, आउटडोर कंडीशन में लिया है, नेचुरल लाइट्स में लिया हुआ है। चलिए अभी कुछ नाइट शॉट्स को देख लेते हैं। नाइट शॉट में आप जो पहला देखेंगे विदाउट फ्लैश मैंने लिया हुआ है। देन एक यहाँ पर जो है विथ फ्लैश है, एंड जो सेंटर में है वो HDR है, नाइट में HDR लिया हुआ है। देन मैंने एक पैनोरामा भी लिया है, नाइट शॉट में ही लिया है, आप उसकी क्लैरिटी देख सकते हैं।
ओवरऑल अगर आप इमेजेस देखें तो जो बैक कैमरा से आउटडोर कंडीशन में जो नेचुरल लाइटिंग होती है उस कंडीशन में इमेजेस काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी क्लियर हैं। कुछ आप मोड्स भी जब यूज़ करते हैं जैसा कि फायरवर्क्स हो गया या आपका बैकलाइट हो गया या बीच मोड हो गया, वो भी बहुत अच्छे से आता है। नाइट कंडीशंस में HDR और फ्लैश ज़्यादा वर्क करता है, विदाउट फ्लैश इतना ठीक नहीं वर्क करता है। पैनोरामा नाइट एंड डे मोड दोनों में ठीक आता है, जो उसका स्टेबलाइजेशन है वो भी ठीक ठाक है। हालांकि इसमें OIS नहीं दिया हुआ है या EIS भी नहीं दिया हुआ है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होता है, बट इसका स्टेबलाइजेशन ठीक ठाक है। सो ओवरऑल जो इसका कैमरा परफॉर्मेंस है इस बजट रेंज में जो उसमें सेंसर्स यूज़ किए हुए हैं फेयर इनफ है। आप एक्सीलेंट तो नहीं कह सकते हैं बट ये फेयर इनफ है। सो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं इसी तरह ये जो कैमरे जो टेस्ट था वो इमेजेस के ऊपर था, मैं इसी तरह से कैमरे का वीडियो के ऊपर भी एक रिव्यू लेके आऊँगा जिसमें ओवरऑल वीडियो के ऊपर डिटेल में रिव्यू दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ना पसंद आया हो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।